हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर एंड एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग पेनक्रियाज पढ़ेंगे। हमारे बच्चों को आप भी सपोर्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका सबसे पहले पढ़ेंगे पेनक्रियाज का फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी। पेनक्रियाज जो है फ्रैक्शन डबल फंक्शन ऑर्गन है। डबल फंक्शन मतलब ये एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन सेल इसमें होते हैं की तरह काम करता है। एंड द एक्सोक्राइन पोर्शन कंटेन कंपाउंड एल्वियोलर टिश्यू, ठीक है। एक्सोक्राइन जो है कंपाउंड एल्वियोलर टिश्यू जिसमें सिक्रेटरी एक्टिनी होते हैं और डक्ट सेल होते हैं जो सिक्रीट करते हैं पेनक्रिएटिक जूस। जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग एट द एपिस ऑफ द एकिनार सेल, ठीक है। जाइमोजेन जो ग्रेन्यूल्स है वो एपिस ऑफ द एकिनार सेल कंटेन करता है। एपिस ऑफ द एकिनार सेल के पास ये होता है जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स। द पेनक्रिएटिक जूस पासेस भाया, पेनक्रिएटिक जूस पास करता है इंटरकैलेटेड स्क्रिटरी डक्ट दोनों एंड टू बी कलेक्टेड बाय टू डक्ट, और दो डक्ट में ये कलेक्ट होता है, जैसे डक्ट ऑफ विरशुंग एंड डक्ट ऑफ सेंटोरनी, ये दोनों में कलेक्ट होता है। डक्ट ऑफ विरशंग जो इट इज ए सिंगल मेजर पेनक्रिएटिक डक्ट है, ठीक है। फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग ऑफ ए स्मॉल इंटरकैलेटेड डक्ट के ज्वाइनिंग से बनता है और एक्सक्रीटरी ड्यू टू द डक्ट ज्वाइन द सीवीडी मतलब कॉमन बाइल डक्ट से ज्वाइन करके फॉर्म करता है एम्पुला ऑफ द वेटर, ठीक है। एम्पुला ऑफ द वेटर फॉर्म करता है एंड फाइनली ओपन in the second part of duodenum through the duodenal papillae. Ampulla of the water is guarded by the sphincter of the OT, ठीक है। और सेकेंड पार्ट डिओडेनम के 4 पार्ट होता है ना, तो उसके सेकेंड पार्ट में ये ओपन हो जाता है और डिओडेनल पेपिली एम्पुला और एम्पुला ऑफ द वेटर जो है गार्ड करता है एक स्फिंक्टर से। स्फिंक्टर ऑफ ओडी में जाकर ये खुलता है। आगे हम लोग बात करेंगे द डक्ट ऑफ, देखिए बीच में मेरा ये हो सकता है कट जाए क्योंकि बैटरी बहुत कम है कैमरा का, ठीक है। तो मैं सेकंड पार्ट बना दूंगा जहाँ से कटेगा। एंड डक्ट ऑफ द सेंटोरनी, ठीक है। इट इज़ ए एसेसरी पेनक्रिएटिक डक्ट, क्या है? एसेसरी पेनक्रिएटिक डक्ट एंड विच ऑल्सो ओपन इनटू द डिओडेनम, ठीक है। डिओडेनम एंड 2 मिलीमीटर हायर देन द एम्पुला ऑफ वेटर जहाँ खुलता है ना उसके 2 मिलीमीटर ऊपर में हायर में खुलता है। द पोर्शन ऑफ द ग्लैंड विच फंक्शन एज इंडोक्राइन, ठीक है। इंडोक्राइन की तरह ये फंक्शन करता है ये पोर्शन। एंड आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंड विच लैंगरहैंड जो है सिक्रीट करता है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन। इंसुलिन कम करता है ग्लूकोज लेवल को और ये बढ़ाता है और ये दोनों को बैलेंस रखता है। नर्व सप्लाई, इसमें जो है पेनक्रिएटिक एक्टिनी आर इनर्वेटेड बाय वैगस नर्व, 10th क्रेनियल नर्व से सप्लाई होता है एंड सप्लाई बोथ द एक्टिनर सेल एंड स्मूथ मसल, ठीक है, ऑफ द डक्ट के स्मूथ मसल और एक्टिनर सेल दोनों को ये सप्लाई करता है। और वैगल स्टिमुलस से कॉज क्या करता है? इंक्रीज इन पेनक्रिएटिक जूस सिक्रेशन। तो वैगस जो नर्व है पेनक्रिएटिक जूस सिक्रेशन को इंक्रीज करता है। एंड इट एक्ट ऑन द डक्ट ऑफ पेनक्रियाज टू प्रोड्यूस फ्लो ऑफ एल्कलाइन वाटरी, ठीक है। एल्कलाइन वाटरी पेनक्रिएटिक जूस को, और जो पुअर इन एंजाइम होता है, ठीक है ना, पेनक्रिएटिक जूस जो है पुअर इन एंजाइम होता है उसको भी ये सिक्रेट करवाता है वैगस नर्व और आगे काम करता है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट बाइल सिक्रेशन एंड पोटेंशियल द इफेक्ट ऑफ CCKP2, ठीक ना, CCKP2 पर भी सिक्रेशन ये इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। पैरोलिक स्फिंक्टर और डिले गैस्ट्रिक इम्पिटी ये सब पे इफेक्ट दिखलाता है। एंड देखिए डिले गैस्ट्रिक इम्पिटी दस प्रिवेंटिंग द रिफ्लैक्स डिओडेनल कंटेंट्स इनटू द स्टोमक, ठीक है। स्टोमक में जो कंटेंट्स है डिओडेनल उसका रिफ्लेक्स करके ये वैगल ही बताता है, वैगल नर्व ही। फीडबैक कंट्रोल कैसे करता है? कंट्रोल ऑफ द सेक्रेशन कैसे होता है? सेक्रेशन जो है कि नहीं, 2 बार लिखा गया, सॉरी, सेक्रेशन ये 2 बार नहीं होगा। सेक्रेशन जो है, सेक्रेशन ऑफ एल्कलाइन पेनक्रिएटिक जूस इन डिओडेनम को
इन्हेंस करेगा और ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा एसिडिक फॉर्म ऑफ स्टमक को, ठीक है, और ये इनहिबिट करेगा सिक्रेशन को। तो ये फीडबैक इस तरह से काम करता है। आगे हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ CCK2 में CCKP2, ठीक है, इसका क्या रोल है। इट प्रोड्यूस बाय द ग्लैंडुलर म्यूकोजल सेल, ठीक है ना, ग्लैंडुलर म्यूकोजल सेल द्वारा ये CCKP2 प्रोड्यूस होता है, जो अपर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे डिओडेनम और जेजुनम में होता है, ठीक है। It causes contraction of gallbladder to release bile and also causes secretion of pancreatic juice rich in enzyme, ठीक है। ये क्या करता है, बाइल जूस गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करके बाइल सिक्रीट करवाता है और सिक्रीशन ऑफ पेनक्रिएटिक जूस में भी ये मदद करता है जो रिच इन एंजाइम होता है। इट ऑल्सो पेनक्रियाज द सिक्रेशन ऑफ इंट्रोकाइनेज को भी सिक्रेशन में हेल्प करता है फ्रॉम द डिओडेनम एंड लार्ज इंटेस्टाइन से, ये सिक्रेट करवाने में मदद करता है। प्रोड्यूस ट्रॉपिक इफेक्ट इंक्रीज ग्रोथ ऑन द पेनक्रियाज, ठीक है, प्रोड्यूस ट्रॉपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो इंक्रीजेज ग्रोथ ऑन पेनक्रियाज। एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे ही डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोडक्ट्स का तो इंक्रीज करेगा सीसी की सिक्रेशन। सीसी सिक्रेशन, अगर सीसी के सिक्रेशन इंक्रीज करेगा तो वो इंक्रीज करेगा बाइल और पेनक्रिएटिक जूस सिक्रेशन। जो पेनक्रिएटिक जूस क्या है, रिच इन, अभी तो पढ़े यहाँ प्रोड्यूस टॉपिक, ये कहाँ गया, पेनक्रिएटिक जूस जो होता है वो आपका रिच इन एंजाइम होता है, ऊपर हम लोग पढ़े हैं रिच इन एंजाइम होता है। और फिर ये स्टिमुलेट कर देता है प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन का, मतलब पहले डाइजेशन हुआ तो फिर सीसीके हुआ, सीसीके से बाइल और पेनक्रिएटिक जूस सिक्रेट हुआ और ये स्टिमुलेट कर दिया फर्दर इसको, ठीक है। अब अप्लाइड हम पढ़ लेते हैं, लग रहा है कि बैटरी खत्म नहीं होगा, बच जाएगा। एंड टोटल रिमूवल ऑफ पेनक्रियाज इन मैन इज इंडिकेटेड कार्सिनोमा ऑफ द पेनक्रियाज एट इट विल रिजल्ट इन क्या करता है, टोटल रिमूवल कर देने से कार्सिनोमा होने के कारण तो क्या रिजल्ट होता है, तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। दूसरा डेवलपमेंट ऑफ डाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस, ठीक है, क्योंकि अब इंजाइम ही नहीं रहेगा तो डाइजेशन का सीसी के नहीं रहेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है, आपका पेनक्रिएटिक एंजाइम नहीं रहेगा तो बहुत सारा चीज़ का डाइजेशन रुक जाएगा। जैसे इन इंक्रीज इन फिसल फैट कंटेंट अप टू, फिसल फैट में जो फिकल फैट जो होता है ना, फिकल फैट कंटेंट मतलब जो लैट्रिन में फैट कंटेंट बढ़ जाएगा और वो 40 से 50 ग्राम पर डे होने लगेगा। एज ए रिजल्ट स्टूल आर बल्की हो जाएगा, फॉवेल स्मेल मतलब बेकार गंध देगा, पेल एंड ग्रेइस हो जाएगा, जिसको हम लोग एस्टिटोरिया बोलते हैं, एस्टिटोरिया, थोड़ा देख लीजिए प्रोनाउंसिएशन आप नेटवर्क पर, एस्टिटोरिया, ठीक है। इस तरह के कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं। आई होप आप लोग को ये पेनक्रियाज समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं समझा पाया हूँ, उतना तो अच्छा से नहीं लेकिन मेरे जितना एफर्ट है उतना हिसाब से मैं कर पाया हूँ, और आप कोरोना में बच के रहें। जय हिंद।